नारायण। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए जो तंत्र मंत्र आदि बाधाओं से बाधाओं से पीड़ित रहते हैं और सात्विक आचार विचार आहार विहार जैसा कि हनुमान जी की उपासना में आवश्यक है उसका पालन नहीं कर पाते हैं, एकदम सज्जनता तो होती है परंतु एक साथ सब कुछ चीजें छोड़ नहीं पाते हैं संस्कार वश। तो ऐसे श्रद्धालुओं के लिए उपासना जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका आप प्रयोग करें। और किसी भी प्रकार का जैसे जो बजरंग काम करेगा काली कवच के रूप में जो काम करते हैं, तो जैसा कि पंचमुखी कवच भी है हनुमान जी का, तो वो जैसा प्रभाव करता है वैसा ही ये एक स्तोत्र है। तो ये भगवान काल भैरव जी का स्तोत्र है और ये स्तोत्र की जो रचना है श्री शंकराचार्य जी ने की। इसके स्तोत्र के विषय में कहते हैं ना, शोक मोह दैनिक कोपताप नाशनम। किसी भी प्रकार का शोक है, संकट है, चिंता है, किसी प्रकार का कोप आपके ऊपर है, कोई दोष होता है जिसमें या कोई देवता का कोप हो, प्रेत बाधाओं का कोप है, ग्रहों का कोप है आपके ऊपर, प्रकोप जिसको कहते हैं, या कोई दैन्य है, दैन्य माने दरिद्रता है, गरीबी है आर्थिक रूप से, तो ऐसे जो थोड़े बहुत तामसी आचार विचार के रहते हैं, कभी कभार ऐसे वो मांस आदि भी सेवन कर लेते हैं। मतलब मैं इसका कोई समर्थक तो नहीं, आपको पता ही है, परंतु फिर भी जो वैसे भी दुखित रहते हैं तो कम से कम चलो उनके लिए भी कोई मार्ग होना चाहिए। ऐसे कई श्रद्धालुओं का भी गुरु जी हम लहसुन प्याज खाते हैं, हनुमान जी की उपासना करते समय थोड़ा सा डर भी लगता है करे कि ना करे। तो श्री हनुमान जी जैसे भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं, ऐसे 5वें रुद्र अवतार श्री भैरव जी रहे। काशी में काल भैरव जी की उपाधि दी हुई है और ये बिल्कुल जागृत देवता है श्री भैरव जी जो है। और भैरव जी में भी कई प्रकार के भैरव के स्वरूप माने जाते हैं, उसमें एक महाकाल भैरव भी है और ये काल भैरव। तो काल भैरव अष्टक बड़ा सरल है, उसको यदि आप पढ़ेंगे तो बड़ा सरलता से पढ़ सकते हैं। जैसे देव्य राजमान पान वाग्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। तो ये उसका एक सरल लय है। अब इसको आप इसी लय में बाकी जो अष्टक है उसको आप पढ़िए। एक भाव से यदि आप काल भैरव जी का भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और ये पुरस्चरण यदि करेंगे, आप 1100 पाठ का पुरस्चरण करेंगे इस अष्टक का, ये स्तोत्र अष्टक सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी समस्या और परेशानी हो, काल भैरव जी की फोटो आदि या मूर्ति जो भी हो, नहीं भी हो तो दीपक भी जला दो, चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक दीपक रख दो, उसी को काल भैरव जी का स्वरूप मानकर उसमें उड़द के पकौड़े, दही बड़ा है, धूप दीप अगरबत्ती जो भी आपने पूरी सब्जी वो सारे सामग्री रख के, और इसमें थोड़ी बहुत पूजा में गलती हो भी गई तो कोई ऐसा नहीं काल भैरव जी है तो आपका नाराज हो जाएंगे तो आपका नुकसान कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत दयालु देवता है और ये उनका स्वरूप काल के समान है और ये भैरव है जो रक्षक है। भैरव का अर्थ होता है जो भय का नाश करते हैं, जो सबका रक्षण करते हैं। और ये स्वरूप थोड़ा विकराल इसलिए होता है कि दुष्टों को दंड देने वाले होते हैं, इसलिए उनको भैरव जी को दंड पाणी भी कहते हैं। तो दंड जो है दुष्टों को दंड भी देते हैं। कभी अगर किसी को संकट हो तो भैरव जी की उपासना करने वाला व्यक्ति ये निर्भय हो जाता है। तो किसी भी घर में किसी भी जगह पे यदि कोई इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो तो आप इसको पहले ही अष्टों को सिद्ध कर लीजिए और फिर इनके कोई नहीं कुछ समझ में आ जाए तो उनका कोई भी नाम लेकर काल भैरव कवच भी मैं आपको अगली बार बता दूंगा। और न भी हो तो कोई आवश्यकता नहीं, केवल भैरव जी रक्षा हमारी रक्षा करें भाव से करें तो भैरव जी सदैव रक्षा करते हैं। फिर ये काल भैरव अष्टक कवच यदि सिद्ध करें, काल भैरव अष्टक की अनुष्ठान करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। तो जो थोड़ी बहुत लहसुन प्याज आदि खाते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते समय थोड़ा सा डर लगता है, नियम आदि का बराबर पालन नहीं कर पाते हैं, तो उनको काल भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। काल भैरव जी की आराधना बस उसमें 2-3 नियम ध्यान रखना है। उसमें उड़द के पकौड़े होना चाहिए, दही बड़ा अगर संभव हो तो दही बड़ा रखना, उड़द के पकौड़े होने चाहिए। और आप पूरी सब्जी है, दूध दीप अगरबत्ती मिठाई है, जैसा चाहो जो भोग लगाना उनको लगा सकते हैं। फिर ये जो भोग होगा पूजन के बाद कुत्तों को खिला दीजिए और बिल्कुल तुरंत काम करने वाले देवता एक्टिव। और इनके अधिकांश साबरी मंत्र भी बहुत सारे होते हैं, तो साबरी मंत्र के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। फिर भी एक आध साबरी मंत्र मुझे लगेगा तो मैं दे दूंगा काल भैरव जी का। तो आप इसको काल भैरव अष्टक का पाठ करें। कैसा भी संकट हो, शोक मोह दैन्य को प्रताप नाश, शोक है, किसी भी प्रकार का शोक है, किसी प्रकार की चिंता है, दैन्य है, दरिद्रता है, गरीबी है, तो काल भैरव जी की उपासना करें। जैसे वाराणसी में रहने वाला व्यक्ति देखेंगे बिल्कुल कैसा भी रहेगा लेकिन वो प्रसन्न चित्त रहता है, मुख में बनारसी पान डाल के बस वो प्राहो कैसन वापस करके खुश रहता है। वो काल भैरव जी की विशेषता। और काल भैरव जी को इतना मानते हैं, प्रशासन भी उनको मानते काशी में। काशी विश्वनाथ जी को अगर कोई वहां का कमिश्नर एसपी आता है तो पहले वो काल भैरव जी को पूजन करता है, उनको प्रार्थना करता है, महाराज कि मैं आप ही सब काशी के वास्तविक जो कोतवाल है रक्षक है वो आप ही है, मैं तो केवल निमित्त मात्र कुर्सी पर बैठूंगा। तो इस तरह से वो प्रार्थना करके तब वहां कुर्सी पर बैठता है। ऐसी अभी भी परंपरा चलती रहती है। जो नहीं, अगर जो इसको मानेगा नहीं तो फिर उसको काल भैरव जी बता देते हैं कि हाँ वास्तव में मैं ही हूँ।
तो काल भैरव जी का उपासना करना चाहिए। जैसे कोई तांत्रिक मांत्रिक कष्ट कर दे, भूत प्रेत मानी नहीं है, अब आप हनुमान जी की आराधना नहीं कर पाते ठीक से, क्योंकि जो सात्विक प्रकृति सात्विक आहार विहार का पालन नहीं करेगा तो उनको हनुमान जी की उपासना वैसा फलदायक नहीं हो पाती, उसमें कुछ कमी रह जाती है। तो साथ में काल भैरव जी को आपको उपासना करनी चाहिए। काल भैरव जी का नाम भी है, शतनाम भी है, तो मैं शतनाम स्तोत्र भी दिया था मैंने पिछली बार, शायद वीडियो भी पड़ा होगा। और ये सारे कवच और ये उनका जो अष्टक, तो अष्टक के द्वारा जैसे आप अष्टक पढ़ोगे, जैसा मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, तो उसी प्रकार से यदि आप सारा अष्टक पढ़ेंगे पूरा, और इसमें फलश्रुति भी जो दी हुई है वो भी पढ़ना होता है, क्योंकि वो उसी के अंतर्गत आता है, उसी स्वर में है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और भगवान शंकराचार्य जो स्वयं शंकराचार्य ईश्वर के अंश रहे हैं, उन्होंने इसकी रचना की है, तो विशेष अपने आप में वो ये जो काल भैरव अष्टक है ये स्वयं सिद्ध है, अलग से कोई इसको सिद्ध करने के मतलब जैसे विशेष उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, 1100 पाठ से सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी रविवार को इसको आप आरंभ कर सकते हैं, मंगलवार को आरंभ कर सकते हो, शनिवार को आरंभ कर सकते हो, किसी भी अष्टमी को आरंभ करो, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की कोई भी, भैरव जी की पूजा में ज्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपके अंदर सरलता होनी चाहिए, और जो खाते हो वही भोग लगा दो। और ये सब चीजें जब पूजा का सामग्री होती है, बाहर किसी भी कुत्ते को आदि खिला दीजिए, बस आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और आपकी जो कामनाएं मनोकामनाएं संकल्प लेकर आप बोल दीजिए कि हम ये करना चाहते हैं, इस प्रकार का पाठ, हमारी ये समस्या है वो समस्या, जो भी आपको बोलना बोल के कार्य करवा दीजिए। तो बड़ा एक बार सिद्ध कर लीजिए, सिद्ध होने के बाद जैसे आपको कोई परेशानी आगे संकट आ गया, तो केवल 3 दिन इसका पाठ करना पड़ता है, 100 पाठ 3 दिन तक कर लीजिए, और अंतिम दिन भोग लगा दीजिए, या किसी भी बालक वालक को, कोई बच्चा हो उसको घर में बुलाकर भोजन करा दीजिए बढ़िया। उसमें नमकीन है, जैसे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं वो है, दही बड़ा है, ये भैरव जी के प्रिय भोजन है। बाकला है, बाकला जैसे चना भिगा हुआ है, फिर चने को थोड़ा सा फ्राई मार के वो रख दीजिए, उसको बाकला कहते हैं। और पूरी सब्जी है, ये है। बहुत से तामसिक लोग तो उनको मां शराब आदि, तो उसके चक्कर में ये काल भैरव जी का जो आप पूजन करोगे, ये सात्विक रूप नहीं करना है। सात्विक माने जैसे जो आप लोग भोजन करते हैं, एक प्रकार से राजसी होगा ये, पूर्ण सात्विक तो नहीं माना जाएगा, लेकिन पूर्ण तामसिक भी नहीं करना। जो ज्यादा तामसिक करते हैं तो फिर उनकी बुद्धि फिर वैसी होती है, कार्य तो उनका भले सिद्ध हो जाएगा, लेकिन फिर वो पतन की तरफ जाते हैं। तो नारद आदि देव योगी जो है वो भी उनकी उपासना करते हैं, ऐसे योगी भी उनकी उपासना करते हैं। तो ऐसे काल भैरव जी की आप भी आराम से उपासना कर सकते हैं। और जो थोड़ी सी तामसिक है, कई लोगों को क्या है कि जो उनके मन से थोड़ा सा गड़बड़ी रहती है ना, तो हनुमान जी के साथ उनकी प्रकृति मैच नहीं खा पाती है। ऐसे समय में काल भैरव जी की उपासना करें, कोई भी कैसे भी तंत्र मंत्र कट जाएगा। इसका एक और मैं आपको सरल एक प्रयोग बताता हूँ कि अगर मान लीजिए, हाँ, सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए काल भैरव जी को। यदि मान लीजिए आपके घर में ऐसा लगे कि नहीं, इस घर में कोई प्रेत है, कोई वास कर रहा है, ऐसा आपको लगता है, जैसे आजकल किसी किसी को होता है, तो ये इसका 3 दिन का पाठ करके पहले तो सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करने के बाद प्रतिदिन रात को पूजन करना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिशा में मुख कर लो तो कोई परेशानी नहीं है, काल भैरव जी की किसी भी दिशा में, आप दक्षिण दिशा में भी मुख करके पूजन करोगे तो कोई परेशानी नहीं। फिर भी यदि अगर प्रेत बाधा का नाश करने के लिए, तंत्र बाधा का नाश करने के लिए करना है, तो पश्चिम मुख होकर करना चाहिए। अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आप दक्षिण मुख होकर करिए। यदि आपके घर में कोई गरीबी है, आर्थिक अभाव है, कोई ग्रह बाधा के कारण, कोई 7.5 कोई राहु की दशा चल रही है, या कुंडली में कोई चांडाल योग है, कुंडली में ग्रह दोष है, तो आप उत्तर की तरफ मुख करके भैरव जी का ये अनुष्ठान करें। तो काल भैरव जी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आपकी, बस केवल आपकी भक्ति सही होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। जैसा भक्ति होगी वैसा फल मिलेगा। तो कभी काशी विश्वनाथ आओ तो काल भैरव जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। काल भैरव जी से जो भस्म आदि मिलती है, उसके भस्म को अपने घर में रखना चाहिए। काशी में आकर आप लोग काल भैरव जी का दर्शन अवश्य करो। किसी की कुंडली में कोई भी काल सर्प योग हो, कोई राहु चांडाल योग, मतलब जो भी चांडाल योग हो, राहु दूषित हो, शनि राहु का योग बन रहा हो, प्रेत श्राप योग हो, कोई भी दूषित योग हो, तो उसका समाधान काल भैरव जी। महाकाल उधर उज्जैन में, और काशी में काशी का पुराधिनाथ काल भैरव, काशी जो पुरी है उसके नाथ जो है रक्षक है काल भैरव जी। तो वो काल भैरव के रूप में शंकराचार्य जी को दर्शन हुआ था। तो नारद आदि योगी भी जो है उनकी उपासना करते हैं। तो आप ऐसे आप भी कर सकते हैं, और कोई निश्चिंत होकर, कोई भय भय कर दीजिए, जिनको भय करना है, जिनको जो भय है वो तो अपने शत्रु के पास दे दीजिए। आप निर्भय होकर जो भैरव जी की भक्ति करें, निर्भय हो जाए, बराबर रक्षा करेंगे आप। और ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस आपको कुछ मंत्र नहीं पता होगा काल भैरव जी का, तो जय काल भैरव, जय काल भैरव, बस इतना बोल दीजिए, तो मंत्र भी पूरा होगा। कुछ पता नहीं बाद में कभी किसी को जरूरत पड़े। हम भी काल भैरव जी के शुरू में हमें जब कभी कभी ऐसा होता है जीवन का, तो हमारा कोई इतना ये ना सोच लीजिए कि भाई चलो आज हमारा जैसा भी ठीक ठाक है, लेकिन हम बड़े संघर्षों से गुजरे हैं। तो हमने ये सब जो संघर्षों में किस प्रकार की आराधनाएं, जैसे भी हमें कोई परेशानी हो तो हमें अंदर से कोई शक्ति प्रेरित करती थी कि हाँ तुम ये साधना करो। तो हम ये सब साधना किए हैं, तो किए हैं तो उसके परिणाम भी हमने देखे हैं, इसलिए आज आपको भी बता रहे हैं। ये मेरा बड़ा प्रिय स्तोत्र रहा है, मैंने इसी स्तोत्र के द्वारा कई प्रयोग भी किए। तो जब अचानक यदि आपको समस्या लगे तो 100 पाठ 3 दिन तक रात्रि में कर लीजिए। 100 की ज्यादा आप करना चाहो तो और उत्तम है, पर कम से कम 100। ज्यादा बड़ी परेशानी है तो 11 दिन तक करिए, उससे ज्यादा परेशानी है तो 40 दिन तक का भी अनुष्ठान कर सकते हैं।
और इसमें ज्यादा विशेष नियम के चक्कर में नहीं, इच्छा हो तो काले कपड़े पहन लो, इच्छा हो तो लाल कपड़े पहन लो, इच्छा हो तो आप सफेद कपड़े पहन लो, उसमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। जो बस काल भैरव जी की साधना में इतना ध्यान रखना पड़ता है कि उनको जो भोग लगाते हैं उसमें थोड़ा सा उड़द का दाल का प्रयोग ज्यादा होता है, उड़द के पकौड़े, उड़द के दही बड़े, ऐसा प्रयोग आप कर दो बस कार्य सिद्ध हो जाएगा। और भगवान को भोग लगा दीजिए। कभी भी कुछ भी समस्या आ गई, कुछ समस्या अचानक संकट हो गया साधना करते समय, किसी को कोई अगर विघ्न बाधा आ रही है तो भैरव बलि देना चाहिए। भैरव बलि कैसे, यही भोजन की सामग्री है, एक पत्तल पे रख दीजिए, एकांत में रख दीजिए, पानी का घेरा बना दीजिए, वहां पे संकल्प कर दीजिए कि ये भैरव जी को निमित्त बलि प्रदान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी महिला भी कर सकती है। और उसके बाद प्रार्थना करें कि मेरा ये कार्य है, जो भी बोलना वो कार्य बोल के अपना वहां से बिना पीछे मुड़ कर देखे, आप अपना आगे घर में आकर स्नान करके बैठ नित्य कार्य करें, भोजन आदि करें। तो इस प्रकार से बलि का विधान है। उससे क्या होता है, साधना के विघ्न नष्ट होते हैं। और देवी की या शक्ति की उपासना करना हो तो बिना भैरव की उपासना के तो आप देवी की उपासना सफल नहीं हो सकती, इसीलिए भैरव जी की उपासना करना चाहिए। ये काल भैरव जी का जो स्वरूप है ये बहुत कल्याणकारी है, और ये अष्ट सिद्धि कार्यक्रम भी है। यदि कोई अच्छे साधक साधना करे, जैसे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, काल भैरव जी भी अष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। बस ये है कि किसी को अहंकार, बस भक्तों का जो भी भक्ति करे तो अहंकार नहीं आना चाहिए, सिद्धि का अहंकार नहीं आना चाहिए। और दूसरा ये है किसी का हित नहीं करना चाहिए। दो चीजें अगर आपके जीवन में रहेगा तो आपको फिर भैरव जी से कोई समस्या नहीं रहेगी। अनायास किसी को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कोई आपको भला बुरा बोल भी देता है तो थोड़ा बहुत सहन कर लीजिए, आप अपनी भक्ति करते रहे। ज्यादा आपको कोई पीड़ा हो रही है तब आप प्रार्थना कर सकते हो। बाकी अगर ऐसा कोई परेशान करेगा, आप भैरव जी की, काल भैरव जी की भक्ति कर रहे हैं, तो आप बस केवल आपको प्रार्थना कर देना कि महाराज थोड़ा उनकी तरफ देख लीजिएगा कि बड़ा परेशान कर रहा है, तो बस ठीक है। तो नहीं तो वो भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी भक्ति की रक्षा स्वतः ही करते हैं। जब भी कोई कुत्ता वगैरह दिखे तो वो, जैसे अब उनका श्वान जो है यानी कुत्ता जो है, उनका वाहन क्यों है कि वो जैसे ही कुत्ता का रोटी खा लेता है तो वो आपके घर की रक्षा करता है, और पूर्ण पूर्ण सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ वो अपने प्राणों की बलि भी देकर वो कुत्ता आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए भैरव जी को वो प्रिय है, क्योंकि भैरव जी भी रक्षक है, वो भी रक्षक है, और वो भी द्वार पे खड़े रहते हैं। घर में कोई उनको स्थान दे तो ठीक है, नहीं देगा तो अपने द्वार पे अपना गदा लेकर खड़े रहेंगे। तो भैरव जी जो है बड़े श्रेष्ठ देवता है। तो आप इनका ये अष्टक के द्वारा पहले 1100 पाठ करके सिद्धि कर लीजिए, 11 दिन तक, 100 पाठ 11 दिन तक कर लेंगे, सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद ये चीज आपके पास खड़ी होगी, फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भैरव जी का मंत्र भी आपको जैसे नहीं समझ में तो नाम बताई दिया आपको, तो भी आप जप सकते हैं। जो वैसे लोग हैं जो बिल्कुल हनुमान जी की उपासना में इतना नहीं, थोड़ा बहुत अंदर से जो ग्लानि होती है, तो वो काल भैरव जी की निर्भय होकर भक्ति कर सकते हैं। ये जो हम भोग लगाते हैं उसमें से जो भैरव जी पे जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसको हम ग्रहण कर सकते कि नहीं कर सकते। तो हम पहले भी कह चुके, काल भैरव जी जो है वो एक उच्च कोटि के देवता है, ईश्वर कोटि के देवता है, स्वयं साक्षात भगवान शिव का होता है। नारद आदि योगी उनका वंदन करते हैं, उनका आराधना करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उनके प्रति कोई भय मन में नहीं रखना है। तो उसमें जो भोग होता है और जो बलि होती है उसको थोड़ा सा हमें अंतर समझना है। जब हम किसी भी देवता का पूजन करते हैं तो पंचोपचार पूजन करते हैं, गंध, पुष्प, दूध, दीप और नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो ये हो गया, उसमें जो नैवेद्य चढ़ाते हैं वो भगवान का भोग हो गया। तो बलि किसको कहते हैं, बलि और भोग वैसे कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु जैसे अर्घ्य और विशेष अर्घ्य होता है, अर्घ्य होता है विशेष अर्घ्य होता है, ऐसे ही विशेष प्रकार का भोग प्रसाद उनको चढ़ा देना। तो जब आप इस प्रकार की कोई अनुष्ठान करते, साधना करते हैं, तो एक अलग से उनके लिए विशेष प्रसाद वहां रखना चाहिए, जो बाहर रखने के लिए जिनको तैयार किया जाता है उसको बलि के रूप में प्रदान करते हैं। तो उसमें जैसे पापड़ हो गया, दही बड़े हो गए, वो आदि सब चीजें जो भी हम प्रसाद रूप में अलग से उनके लिए निकालते हैं कि ये हमें उसको बाहर जाकर भगवान के लिए रखना है, भैरव जी के लिए रखना है, बलि के रूप में रखना है। तो उसमें से कोई वस्तु, जैसे जिस थाली में, जिस प्लेट में आपने वो विशेष बाहर या पत्तल में आपने जो बाहर दे रखने के लिए जो बलि रखी है, उसमें से कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ आपको नहीं खाना है प्रसाद रूप में। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि यदि आप खा लेंगे तो वो जो बलि है, जो प्रसाद है, वो झूठा हो जाएगा, वो चिष्ट हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, तो झूठन हो जाएगा वो हमारा। तो वो अपना झूठा भगवान को कैसे खिलाएंगे? तो बाहर रखने के लिए जो बलि रखी जाती है उसमें से आप नहीं खा सकते। परंतु जो प्रसाद रूप में केवल बाहर रखना नहीं है, फिर भगवान को भी भोग लगाना है, और भगवान को भोग लगाने के बाद फिर हमें ग्रहण करना, वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। परिवार के प्रत्येक सदस्य को खिलाना है, जो नैवेद्य के रूप में अर्पित कर। यदि आपने ऐसा कोई प्रसाद वहां पर रखा हुआ है कि ये मुझे पूजा के उपरांत ये प्रसाद जो मुझे बाहर कुत्तों के लिए या किसी बलि के रूप में किसी स्थान पर, एकांत स्थान पर रखना है, तो उसको प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये विषय थोड़ा सा कठिन है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि बलि आदि करना जो है बड़ा सरलता का कार्य होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग कभी कभी नियमों का भी ध्यान दें तो कभी कभी दोष भी उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, कुछ लोग जो है भोग आदि प्रसाद ग्रहण कर देते हैं, फिर पीछे पलट के देखते, देखो वहां पे कोई आकर खाया तो नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। एक बार आपने प्रसाद वहां पे चढ़ा दिया तो दोबारा पुनः उसके ऊपर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए।
भोग बलि रखने के उपरांत उसी समय जो आपको प्रार्थना करनी है, जो आपको उसमें उनसे मनोकामना कहनी है, वो उसी समय कह दीजिए। कहने के बाद फिर वापस पलट कर नहीं देखना, दृष्टि नहीं डालनी है, तो वो फिर वो दृष्टि दोष उसके ऊपर लग जाएगा और फिर उसके कारण वो अपवित्र हो जाएगा और ऐसा में देवता उसको ग्रहण नहीं करते। सही साधकों का मिट गया। वास्तव में भैरव किनको कहते हैं? भैरव कहते हैं जो भय का नाश करते हैं, उन्हीं को भैरव कहते हैं। ऐसे जो भय को हरने वाले श्री भैरव जी का अनुष्ठान करने में किसी को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से आप साधना कर सकते हैं, उपासना करना ध्यान रखना है। बाकी कभी गलती हो भी गई तो भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, हम अज्ञानी हैं, हमसे कोई यदि पूजा पाठ में किसी प्रकार से मंत्र हीनम क्रिया हीनम भक्ति हीनम परमेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्ण तपस्वी, क्योंकि हमने जिस प्रकार से पूजा उसको पूर्णता प्रदान करें और हमारा कल्याण करें। ऐसी प्रार्थना करने से कल्याण। तो ठीक है, फिर आज इतना